हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली एंड ये एक पिक कार्ड रीडिंग है दैट विल यू गेट मैरिड इन 2023। क्या 2023 में आपकी शादी होगी या आपकी जो भी लव एनर्जी है, बेशक आप रिलेशनशिप में है या सिंगल है, आज हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। एज वेल एज यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या देना चाहती है वो भी हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। हेलो पाइल नंबर 1, सो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लव लाइफ, और क्या आपकी शादी 2023 में होंगी। तो लेट मी जस्ट क्लियर द एनर्जी फर्स्ट, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच। प्लीज कनेक्ट विद मी थ्रू दीज कार्ड्स एंड हेल्प मी टू हेल्प देम, टू हील देम, टू आंसर ऑल ऑफ देयर क्वेश्चंस एंड टू गिव देम क्लैरिटी इन देयर लाइफ। ओके, पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ योर एनर्जी। Will you get married this year or not? Thank you so much spirit guides, thank you so much. प्लीज़ बताना नहीं, हमें बताइए क्या है इनकी एनर्जी अभी लव लाइफ को लेके। We have the card of Page of Wands, we have the card of 2 of Swords, okay, and 3 of Wands, okay. So with this card of 3 of Wands and Page of Wands, definitely you want a new beginning in your life, pile number 1. आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आए। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यू हैव लॉट ऑफ ड्रीम्स व्हेन इट कम्स टू योर मैरिज। मैरिज को लेके आप लोगों के बहुत सारे सपने हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप में से कुछ लोग जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या कहीं और जाना चाहते हैं शादी के बाद, इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है। या आपके बहुत सारे सपने हैं कि शादी के बाद आप यहाँ जाएंगे या वहाँ जाएंगे एंड यू विल बिल्ड लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। वो चीज़ भी मुझे कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रही है। फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप में से कुछ लोग यहाँ पर सिंगल हो सकते हैं एंड उनके अलावा जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा यंग है। हो सकता है कि वो अभी कॉलेज में है या अभी उनकी एज 22-21 से नीचे है, छोटी एज है उन लोगों की। 2 of Swords मुझे यहाँ पर दिखा रहा है दैट सम ऑफ यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप, बट आप उस पर्सन को लेके बहुत श्योर नहीं है क्योंकि अभी तक वहाँ पर आपकी शादी को लेके चीज़ें पहुँची नहीं है। वो चीज़ भी मुझे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रही है। यू वॉन्ट समथिंग विद दैट पर्सन बट एट द सेम टाइम आपको उस चीज़ को लेके क्लैरिटी नहीं है एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू रियली वॉन्ट टू नो कि कुछ इस साल हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, उस बारे में भी ये रीडिंग मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं। सो दिस इज़ योर करेंट एनर्जी। लेट मी सी दैट विल यू गेट मैरिड दिस ईयर और नॉट। हम बहुत जल्दी देखेंगे ताकि आप लोगों को जल्दी से पता चल जाए दैट वेदर इट विल हैपन दिस ईयर और नॉट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का पार्ट ज़रूर बनिएगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 की स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमें बताइए क्या इनकी इस साल शादी होने के चांसेस हैं। वी हैव द कार्ड 7 of Cups, वी हैव द कार्ड King of Pentacles, विल दे गेट मैरिड दिस ईयर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 1, इस साल बहुत मेजर शिफ्ट और चेंज आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। बिकॉज जजमेंट इज शोइंग मी दैट वट एवर यू आर करेंटली थिंकिंग अबाउट योर लव लाइफ, दैट थिंकिंग इज गोइंग टू चेंज इन द नियर फ्यूचर। वो जो आपकी सोच है वो फ्यूचर में यहाँ पर चेंज होने वाली है। आप में से कुछ लोग अभी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इन फ्यूचर आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस करेंगे। वो चीज़ भी मुझे इस कार्ड के थ्रू यहाँ पर फील हो रही है। मीन्स कि वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, जिस भी तरीके का आप पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं या शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ में आप कुछ चेंज लेके आएंगे और आपके मैनिफेस्टेशन थॉट्स में चेंज आने वाला है जो मुझे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है। विद दिस कार्ड आई एम ऑल्सो सीइंग कि कुछ लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ। लव लाइफ को लेके कुछ आपके आसपास लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत हेल्पफुल होंगे, बट इन फ्यूचर उन लोगों के थ्रू आपकी कुछ ना कुछ लव लाइफ में हेल्प हो सकती है। विद दिस कार्ड ऑफ 2 of Pentacles, दिस ईयर यू आर गोइंग टू बैलेंस लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लव लाइफ। अपनी लव लाइफ में इस साल आप बहुत कुछ बैलेंस करना सीखेंगे क्योंकि हो सकता है कि अब तक आप सिर्फ अपना करियर बैलेंस कर रहे हैं या मे बी यू आर बैलेंसिंग योर जस्ट जॉब एंड फैमिली। येस, सो आई वाज सेइंग कि मे बी करेंटली अभी आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनेज नहीं कर रहे हैं, बट इस साल यू विल लर्न कि दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करें।
जस्ट टेक एन एग्जाम्पल दैट अभी आप लोग सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, शादी के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर। आपको घर भी देखना पड़ेगा, अपनी फैमिली को लेके जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी निभानी पड़ेगी। जब भी हम सिंगल होते हैं या अनमैरिड होते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हम लाइफ में फोकस ही नहीं करते, बट शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट्स नॉट ओनली अबाउट फेरी टेल लाइफ, एक प्रैक्टिकल लाइफ भी हमें जीनी पड़ती है जहाँ पर एज अ ह्यूमन बीइंग हमें बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। सो विद दिस कार्ड ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल्स आई एम सीइंग कि वो सारी चीज़ें आप इस ईयर सीखने वाले हैं। इफ़ यू गाइज आर सिंगल, आई एम सीइंग दैट यू विल हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आएंगे एंड आप एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपनी लव लाइफ के अंदर चीज़ों को सीखेंगे। उसमें से एक कोई पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपका एक स्टेबल कनेक्शन बने। बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट अबाउट यू गाइज। पहली चीज़, अगर आप सिंगल हैं सो काफ़ी चांसेस है कि आपके जो पर्सन है जिनको आप शादी के लिए देख रहे हैं, अगर आप बहुत प्रिपेयर्ड हैं तो वो आपको इस साल के एंड में मिलेंगे, या फिर काफ़ी लोगों के लिए चांसेस है कि आप 24 या 25 में 2024 या 25 में उस पर्सन से मिले। इफ़ यू गाइज आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, आई एम सीइंग कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको रिलेशनशिप में वर्क करना है, जिन चीज़ों के ऊपर आपका कनेक्शन एक स्टेप से ऊपर वाले स्टेप पे डेफिनेटली पहुंचने वाला है इस साल के अंदर। चीज़ें स्ट्रांग होंगी, स्टेबल होंगी, बट व्हेन इट कम्स टू मैरिज तो उस चीज़ के चांसेस यहाँ पर थोड़े से मुझे पाइल नंबर 1 कम नज़र आ रहे हैं। बिकॉज मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अभी पास्ट की चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं, अपनी सोच को बदल रहे हैं और अभी रिलेशनशिप को स्टेप बाय स्टेप आप स्टेबल कर रहे हैं। बट मैरिज वाली चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नहीं दिख रही है, बट स्टिल विल पुल फ्यू मोर कार्ड्स। हो सकता है कि हमें और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओम दुम दुर्गाय नमः। विल दे गेट मैरिड दिस ईयर स्पिरिट गाइज? वाओ, वी हैव 2 of cups and we have 9 of swords. ओके, सो 2 of cups इज डेफिनेटली गिविंग मी दिस वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब कि आप ऐसे काफ़ी लोग अपने सोलमेट से, अपने सोलमेट पार्टनर से इस साल के एंड में मिल सकते हैं। इफ़ यू गाइज आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने वाला है, वो बॉन्ड बहुत अमेजिंग होने वाला है। बट वी अगेन हैव द 9 of swords ओवर हियर विच इज़ टेलिंग मी कि पास की कुछ अभी भी चीज़ें हैं जिससे आप बाहर पूरी तरीके से नहीं निकल पाए हो, चाहे वो इस रिलेशनशिप को लेके हो या फिर नॉर्मल चीज़ें हो सकती है कि मीन्स आप और आपके पर्सन शादी करना चाहते हैं बट फैमिली की इश्यूज आ रहे हैं, फैमिली नहीं मान रहे हैं। तो इस साल आपका बहुत सारा वक्त उन सारी चीज़ों में लगेगा कि आप उनको मनाने में टाइम लगाओगे, बाकी की चीज़ों को बैलेंस करोगे, मैनेज करोगे, ताकि हर कोई इंसान जो है वो कन्विंस भी हो जाए और खुश भी रहे आपके डिसीजन से जो आप लेना चाहते हो। तो वो चीज़ मुझे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रही है। फॉर सम ऑफ यू गाइस, कुछ लोगों की इस साल की एंड में इंगेजमेंट हो सकती है, उस चीज़ की बहुत पॉसिबिलिटी है दैट यू आर गोइंग टू मीट समवन थ्रू अरेंज मैरिज और वहाँ पर आपकी इंगेजमेंट हो रही है। बट व्हेन इट कम्स टू मैरिज, व्हेन इट कम्स टू वेडिंग, तो वेडिंग जो है वो आपकी 2024 में ही मुझे यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है और कुछ लोगों की 25-26, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। तो यहाँ पर बहुत चेंजेस आते हैं। कोई हो सकता है यहाँ पर 18-19 साल की उम्र का भी इंसान जो है वो वीडियो देख रहा है, हो सकता है आप 30 से प्लस हो तो भी आप वीडियो देख रहे हो। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी दशा कौन सी चल रही है आपकी कुंडली के अंदर। अगर दशा बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, या जुपिटर और सैटर्न का पॉजिटिव ट्रांजिट नहीं है तो उस हिसाब से ये सारी इंफॉर्मेशन है। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। First thing that I am seeing through this card of forgiveness, that definitely you need to forgive yourself and the people from the past. एंड एक यहाँ पर ये भी मैसेज है कि अगर आप स्टिल अपने एक्स के साथ कॉन्टैक्ट में हो तो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है। We have the card of abundance. This is really lovely and wonderful. So definitely यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि आपके जीवन में हैप्पीनेस, अबंडेंस, जॉय या जो भी आप एक एक फुलफिलिंग लाइफ देखते हैं, जो आपका सपना है अपनी लव लाइफ को लेके, वो हर एक चीज़ आपको आपके जीवन में मिलेगी। लेकिन यस, उन चीज़ों का एक टाइम है, एक डिवाइन टाइमिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है, जो मुझे कार्ड्स के थ्रू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आप और डिटेल में रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करा सकते हैं।
मुझे मेरी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट बुकिंग करके या फिर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए एंड स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और नॉलेज गेन करने के लिए। सो रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर करेगा। कोई सजेशन हो, आप जो पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और रीडिंग मैच करती हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सो लेट मी जस्ट क्लियर द एनर्जी फर्स्ट। स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2, ओम दुम दुर्गाय। Please help me to help them, to guide them, to heal them, to answer all of their questions, to give them clarity in their life. चलिए पाइल नंबर 2, सबसे पहले हम देखेंगे कि आप लोगों की करंट लव एनर्जी क्या है। उसके बाद विल सी कि इस साल आप लोगों की 2023 में शादी होगी या नहीं होगी, और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। सो आई एम जस्ट शफलिंग दीज कार्ड्स, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thank you spirit guides of pile number 2. Thank you so much. What is their current energy? Okay, you won't believe I was just getting this energy intuitively. So 3 of swords is showing me कि या तो अभी कुछ लोगों का recently breakup हुआ है, या फिर कोई ऐसी पास्ट की सिचुएशन है जिससे आप अभी तक उभर के बाहर नहीं आ पाए हैं और लव लाइफ को लेके पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हो रखे हैं या पेसिमिस्टिक हो रखे हैं। उस तरीके की एनर्जी मुझे 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बात करता है कि बहुत कोशिश करी है जीवन में, बहुत एफर्ट्स दिए हैं, बट वो लव रिलेशनशिप नहीं बन पाया जो आप लोग चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का 7th लॉर्ड जो है वो हो सकता है या तो केतु के साथ बैठा है या आपके 7वें घर में केतु बैठा हुआ है, बिकॉज केतु टॉक्स अबाउट योर पास्ट लाइफ, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो आपको लव लाइफ के थ्रू एक डिटैचमेंट और स्पिरिचुअलिटी सिखाया जा रहा है। तो जब भी केतु 7th हाउस में होता है या 7th के लॉर्ड के साथ होता है तो समवेयर लव लाइफ में हमें चीजों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिस वजह से सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि जहां केतु बैठ गया है, कि सपोज आपके 7th हाउस में बैठ गया है, तो इट मीन्स कि पास्ट लाइफ में आपने ये सब कुछ इतना ज्यादा एक्सपीरियंस किया है कि इस लाइफ टाइम में थोड़ा सा आपको वहां से डिटैच होना पड़ेगा और दूसरी चीजों पे, स्पेशली अपने आप पर फोकस करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट होते हो कि जब आप किसी चीज के पीछे बहुत भागते हो तब वो आपको नहीं मिलती है, जब आप बिल्कुल ही उसकी उम्मीद छोड़ देते हो या उस जगह से निराश होकर कहीं और चले जाते हो तब वो चीज आपकी लाइफ में आ जाती है। ऐसा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा, बिकॉज आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ केतु एज वेल एज वीनस। वीनस की भी बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर कुछ लोगों का वीनस जो है वो स्कॉर्पियो में हो सकता है, एरीज में हो सकता है, सेजिटेरियस या लियो में भी हो सकता है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है लव लाइफ को लेके? लव लाइफ को लेके इनकी क्या एनर्जी है स्पिरिट गाइड्स? 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब अपनी लव लाइफ में चीजों पे वर्क करना चाहते हैं, आप में से काफी लोग अपने स्किल्स पे, अपने करियर पर भी वर्क कर रहे हैं, अपना माइंड डाइवर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये भी मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू यहाँ पर फील हो रहा है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। जस्टिस, यू वॉन्ट टू बैलेंस योर लाइफ। आप चाहते हो कि आपको आपकी लाइफ में जस्टिस मिले। पास्ट में जो कुछ भी चीजें हुई हैं, यू थिंक दैट यू हैव सफर्ड अ लॉट एंड यूनिवर्स को आपको जस्टिस आपकी लाइफ में देना चाहिए, आपकी लाइफ में चीजों को बैलेंस करना चाहिए। जो आप इस टाइम अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो, चाह रहे हो, मिस कर रहे हो, वो वाली एनर्जी मुझे जस्टिस के कार्ड के थ्रू यहाँ पर फील हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसा भी आपके साथ लाइफ में हुआ है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक के लेसन भी बहुत सारे मिले हैं, कि अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर जो आप लव उस पर्सन को दे रहे हैं तो इन रिटर्न भी आप उस चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या एक बैलेंस रिलेशनशिप कैसा होता है इस बारे में भी आपको बहुत से लाइफ एक्सपीरियंसेस मिले हैं। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ रोमांटिक हो सकता है आपके करियर के थ्रू आपको मिले हो या फिर आपकी फ्रेंड्स या रिलेटिव के थ्रू भी आपको वो चीजें मिली हैं। चलिए देख लेते हैं कि इस साल आपकी शादी के क्या चांसेस है 2023 में। अगर ये आपकी करंट एनर्जी मैच होती है तो प्लीज आगे की रीडिंग जरूर देखिएगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। क्लोज योर आईज, थिंक्स अबाउट योर स्पिरिट्स, भगवान अल्लाह जिसमें भी बिलीव आप करते हैं। चलिए देखते हैं
प्लीज माता रानी, क्या इन लोगों की इस साल 2023 में शादी के क्या चांसेस हैं? विल दे गेट मैरिड दिस ईयर? वी हैव द कार्ड ऑफ हायरोफेंट, हैंग्ड मैन, 2 मेजर अरकाना है। ये साल आपकी लव लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पाइल नंबर 2, वाओ, हर्मिट। ओके, 2 तरीके की स्टोरीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है और मैं दोनों ही आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहली बात तो बहुत मेजर ये साल होने वाला है, क्योंकि बहुत मेजर शिफ्ट आपकी लव लाइफ के अंदर आने वाले हैं, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहे हैं। मेजर शिफ्ट ये है यहाँ पर, सबसे पहले दैट मे बी यू गाइज आर फीलिंग स्टक इन योर लाइफ। हो सकता है कि आप स्टक फील कर रहे हैं, या अभी भी आगे ऐसा कुछ टाइम आए, एटलीस्ट 2 से 3 महीने, जहां पर आपको ऐसा लगे कि चीजें वैसी ही हैं जैसे पहले थी, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। इन रियलिटी जो मुझे यहाँ पर चीजें दिख रही है, यूनिवर्स इज पुटिंग यू इन अ हर्मिट मोड। यूनिवर्स आपको चाहती है कि आप थोड़ा सा अकेले समय व्यतीत करें, अकेले समय निकालें अपने साथ, so that you can understand your deep emotions, because you guys are really emotional, और आपके इमोशंस इतने डीप रूटेड हैं कि उनको समझना, उनसे रिलीज उनको करना, कहीं ना कहीं आपको बहुत बार समझ नहीं आता है कि वाई यू आर फीलिंग लाइक दिस। तो उस चीज पे वर्क आप इस साल करने वाले हैं अपनी लव लाइफ के अंदर, जो मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यू विल मूव टुवर्ड समथिंग स्टेबल बट इन अ स्लो पेस। किसी चीज के लिए आप आगे अपने जीवन में बढ़ेंगे व्हेन इट कम्स टू लव, एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ, बट इट विल बी स्लो। सम ऑफ यू गाइज आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप एंड वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स। दिस पर्सन जेन्युइनली लव्स यू, और आप काफी समय से इस पर्सन के साथ हैं। फॉर अदर्स, यूनिवर्स इज टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू मीट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, बट यू हैव टू ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी आप एक ऐसी जर्नी में हैं जहां पर यहाँ पर एक इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, जहां पर यू आर अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, यू आर अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस, एंड उन पे आप वर्क कर रहे हो, और वहां से एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे आपकी होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि आप अपने खुद के एथिक्स एंड वैल्यूज को बना पा रहे हो। मीन्स कि अभी जो भी यू हैव थिंकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी को लेके जो आपकी सोच है, उसको आप चेंज करने वाले हो, और उससे आपकी लव लाइफ में चेंज आएगा। एंड ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो आपकी किस्मत में लिखी हुई है। बहुत चांसेस है कि आपकी वो कुंडली के थ्रू भी चीज दिखाई दे, क्योंकि जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स कि इस साल आपकी शादी होगी या नहीं। स्पिरिट गाइड्स, we have the card of 8 of Pentacles. इस साल you have to put efforts and you have to work, because definitely you will have this happy married family life. Pile number 2, you will have all this happiness in your life. आपका खुद का घर होगा, आपका पार्टनर होगा, आपके बच्चे होंगे, बहुत ही वंडरफुल अमेजिंग लाइफ होगी। पर्सन जो आपके होंगे वो इमोशनली बहुत कनेक्टेड होंगे आपके साथ। एक इमोशनल बॉन्ड आपका आपके पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ बहुत स्ट्रांग होगा, जो किंग ऑफ कप्स भी मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। किंग ऑफ कप्स is also giving me this energy that in this year you will become emotionally mature. आप लोग इमोशनली मेच्योर भी बनेंगे। एंड फॉर सम ऑफ यू गाइज, ये लगा लीजिए कि यहाँ पर अगर 100 लोग देख रहे हैं तो उनमें से 2 लोग ही हो सकता है ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुकी है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, हो सकता है अगस्त के बाद आप लोगों की शादी की डेट निकली है, ऐसा कुछ है तो आप वो लोग मुझे बताएंगे, बिकॉज वो थोड़ी सी मुझे एक एनर्जी आ रही है। और हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी ही जर्नी रही हो जो मैंने आपको अभी बताई है यहाँ पर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो सीइंग कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, बिकॉज हायरोफेंट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि घर का कोई बड़ा बूढ़ा इंसान आपके लिए रिश्ता लेके आ रहा है, ये घर वालों की मर्जी से कोई रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है, जहां पर एक कनेक्शन आपका बन रहा है। वो कनेक्शन आपका इस साल बनेगा, जो मुझे कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे वो बिल्डअप होगा। एंड चीजें, लेकिन बहुत, अगर मैं कहूँ कि शादी की बात अगर मैं कहूँ तो आप ये लगा लीजिए कि कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर सितंबर से नवंबर के बीच में दिखाई दे रहा है, वो भी अरेंज सेटअप। इफ यू आर इन अ लव रिलेशनशिप या आप लव मैरिज करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली की तरफ से नहीं देख रहे हैं, तो वो अभी 2023 में उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। लेट मी सी क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। फाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज है। I am just getting this message that there is someone better for you.
और आप इन फ्यूचर अपना कोई डायरेक्शन चेंज करेंगे अपनी लव लाइफ में। मीन्स कि अभी आप किसी एक तरीके से अपने पर्सन पार्टनर को ढूंढ रहे हैं या रिलेशनशिप में जिस भी तरीके से हैं उसमें कुछ बदलाव या चेंज इन फ्यूचर आएगा एंड देन थिंग्स विल गेट बेटर इन योर लव लाइफ। सक्सेस, आई टोल्ड यू कि चीजें सक्सेस आपको जीवन में मिलेगा, बट अभी यूनिवर्स इज प्रिपेयरिंग यू। वी ऑल्सो हैव द कार्ड इज विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो आने वाले कुछ हफ्तों में आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। नॉट द राइट टाइम, अभी टाइम जो है वो बहुत ज्यादा राइट नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि आप भी बहुत ज्यादा श्योर नहीं है पाइल नंबर 2, क्योंकि हैंग्ड मैन एंड हर्मिट इज गिविंग मी दिस एनर्जी कि आप कुछ चाहते हैं, सपने आपके बहुत है, बट आप एफर्ट नहीं ले रहे हैं या एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू फील हो रही है। सो पहली चीज तो ये है कि आप लोगों के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, उससे आप अपने इमोशन से कनेक्ट हो पाओगे और डीप रूट जो कॉज है जिस वजह से आप बहुत निराश महसूस कर रहे हो या डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हो उसका रीजन समझ पाओगे और वहां से बाहर निकल पाओगे। तो आई वुड सजेस्ट यू कि पहले आप उस चीज पे वर्क करें। एंड अगर आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें आपकी कुंडली एस्ट्रोलॉजी दोनों इंक्लूडेड हो एज वेल एज वैदिक रेमेडीज हो, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू बुकिंग करा सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और पिक कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए। एंड मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करेगा। प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो माय लवलीज, तो जिन भी लोगों ने यू आर रेडी का कार्ड चूज किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लेट मी जस्ट क्लेरिफाई द एनर्जी फर्स्ट। ओके, चलिए, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। और पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 सबसे पहले हम देखेंगे कि आप लोगों की करंट लव एनर्जी क्या है। आफ्टर दैट विल सी कि आपकी क्या 2023 में शादी होगी या नहीं होगी। उसके बाद विल ऑल्सो सी कि आपके लिए गाइडेंस या एडवाइस क्या है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, प्लीज यूनिवर्स, पाइल नंबर 3 के लिए हमें बताइए व्हाट इज द करंट लव एनर्जी। सम ऑफ यू गाइज आर डेटिंग समवन, आप में से कुछ लोग किसी को डेट कर रहे हैं, बहुत पैशनेट एंड फन लविंग एनर्जी आ रही है, काफी समय आप उस पर्सन के साथ स्पेंड कर रहे हैं। नॉट एवरीवन बट यस, कुछ लोग के लिए आ रहा है, या तो यू गाइज आर ऑल्सो ओपन फॉर डेटिंग, आप काफी लोगों से अपनी लाइफ में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये चीज भी हो सकती है। और किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि उनसे आपकी शादी होगी या नहीं होगी। वी हैव द टावर कार्ड। What is happening in their current love life, spirit guides? Okay, you want something stable in your life, no doubt about it, pile number 3, but I am seeing एक major shift या डिस्ट्रक्शन या चेंज आपकी लाइफ में अभी रिसेंट पास्ट में आया है या बहुत जल्द यहाँ पर आने वाला है, जो मुझे कार्ड्स के थ्रू फील हो रहा है। बिकॉज टावर का कार्ड यही दिखाता है कि कुछ बहुत मेजर शिफ्ट आया है। कुछ लोगों का हो सकता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ उसमें चेंज आया है, आपने जॉब चेंज करी है, या फिर आप घर का कुछ फैमिली में कुछ चेंजेस आए हैं, वो चीज भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। कुछ लोगों की हेल्थ की वजह से चेंजेस आए हैं, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज गिविंग मी दिस वाइब दैट यू रियली वांट समथिंग फास्ट इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं। व्हेन इट कम्स टू मैरिज, वेडिंग, आप वो चीज चाहते हैं, लेकिन जल्दी से चाहते हैं कि बस हो जाए, फटाफट से कोई अच्छा लड़का आपको मिले, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई इंसान है तो आप चाहते हैं कि उनके साथ चीजें हो जाए। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं कि आप वेल सेटल्ड हैं, अपना करियर में काफी कुछ आप बना चुके हैं, काफी कुछ अच्छा कर चुके हैं। बहुत टाइम से मैट्रिमोनी एप्स पे या फैमिली के थ्रू आप कोई पर्सन देख रहे हैं, लेकिन आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, या बातचीत नहीं बन रही है। ये चीज भी पॉसिबल हो सकती है। यू आर थिंकिंग अलॉट कि आप ऐसा क्या करें या क्या ना करें कि आपको कोई पर्सन समझ में आ जाए या बातचीत बन जाए, बट चीजें बन नहीं पा रही हैं, वो चीज भी है। कुछ लोगों की लाइफ में ये भी हो सकता है कि करियर में अभी सेटल नहीं है, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है अपनी लव लाइफ को लेके, वो चीज भी यहाँ पर पॉसिबल है। ओके, वन मोर थिंग दैट आई एम गेटिंग, बिकॉज आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 3 यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों ने चूज किया है। एक ये भी एनर्जी आ रही है दैट यू लाइक समवन, आप किसी इंसान को काफी पसंद करते हैं, बट उस इंसान की अपने जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, वो अभी आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते या शादी का प्रॉमिस नहीं करना चाहते हैं, वो चीज भी यहाँ पर हो सकती है। तो
तो अगर इनमें से कोई भी चीज आपसे मैच करती है तो चलिए देख लेते हैं आप लोग क्या की रीडिंग, कि क्या आप लोगों की शादी इस साल होगी या नहीं होगी, क्या एनर्जीज हैं उस चीज को लेके आप लोगों के लिए, क्या चेंजेस आप ला सकते हैं टू मेक इट बेटर। ऑल्दो आई बिलीव कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आप संचित और प्रारब्ध कर्म कहते हैं, कि वो हमारी किस्मत पर डिपेंड करती है, बट क्रिया कर्म नाम की भी चीज़ है दैट यू नो वट एवर यू आर डूइंग, आप किसी चीज़ को पे जैसे भी रिएक्ट कर रहे हैं अच्छी तरीके से, रूड तरीके से, उससे आपके आगे के कर्म बनते हैं। एंड विद दिस काइंड ऑफ एनर्जी यू कैन डेफिनेटली मेक सम चेंजेस इन योर लाइफ एज वेल। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 3। Will they get married in 2023? Yes, कुछ लोगों के लिए yes आया है। Let me see. Wow, Emperor, 10 of Cups. I was just getting this feeling. Some of you guys are definitely going to get married this year. कोई इंसान आपको एकदम से मिल सकता है। काफी चांसेस है आप लोग की राहु या मंगल की महादशा चल रही है, कोई इंसान आपको एकदम से मिलेगा और एकदम से चीजें बन जाएंगी, वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज्यादा है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। कोई बहुत ही अथॉरिटेटिव, रोमांटिक, समझदार इंसान आपके जीवन में आ सकता है। ओके, 10 of Wands, 8 of Swords. Thank you spirit guides. Will they get married this year? 5 of Swords. Okay. For some of you guys, you are still waiting for someone from the past. आप पास्ट के किसी इंसान का वेट कर रहे हैं, एंड यूनिवर्स इज गिविंग मी दिस एनर्जी, दिस मैसेज कि अगर आप किसी का पास्ट से वेट कर रहे हैं तो आप बहुत टाइम तक उस कनेक्शन में, उस कार्मिक साइकिल में फंसे रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत ज्यादा चीजें हैं। समवेयर यू विल फील स्टक। 8 ऑफ सॉर्ट्स बात करता है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिमाग ने बहुत सारी दिक्कतें और प्रॉब्लम्स बना रखी हैं, जिस वजह से इंसान जो है वो बहुत कंफ्यूज और स्टक महसूस कर रहा है और उसको लग रहा है कि उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इस तरीके की चीजें आप फील कर सकते हैं, और ये इसलिए है बिकॉज कहीं ना कहीं आप आपकी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। अपनी ईगो की कोई विश है कि ये चीज ऐसे ही चाहिए और इसी इंसान के साथ चाहिए, समथिंग लाइक दैट यू वांट इन योर लाइफ, और उस वजह से आप परेशान रह सकते हैं। तो इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स दैट इफ यू आर इन अ पास्ट कनेक्शन जहां पर आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही है, वो इंसान ऑन एंड ऑफ है आपके साथ, आपसे बिल्कुल इस चीज को लेके बात नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है दैट इज कि वो एक कार्मिक कनेक्शन है। एंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में क्लियर कट डिसीजन लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तभी आपकी लाइफ में कुछ स्टेबल आ सकता है। पास्ट का पर्सन भी आ सकता है, कोई नया पर्सन भी आ सकता है, जो मुझे कार्ड के थ्रू यहाँ पर फील हो रहा है आप लोगों के लिए। मैं 2-3 कार्ड और निकालूंगी पाइल नंबर 3 के लिए, बिकॉज मुझे ऐसा इंट्यूटिवली फील हो रहा है। प्लीज यूनिवर्स, विल दे गेट मैरिड दिस ईयर? 5 of Pentacles and 6 of Cups. Wow, this is lovely. कुछ लोगों के लिए yes, आप लोगों की शादी इस साल होगी, because we have the card of 6 of Cups. एक soulmate energy मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये थोड़ा सा फॉर्मल है। मीन्स कि ये उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, बहुत टाइम से अपने लिए कोई पर्सन देख रहे हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि आप बहुत टाइम से कोई पर्सन ढूंढ रहे हैं बट नहीं मिल रहा, बट डेफिनेटली इस साल में आपको वो पर्सन मिलेंगे। यहाँ पर जुलाई में हो सकता है, अगस्त में हो सकता है, या अक्टूबर में, कि वो आपको पर्सन मिले जहां पर आपकी उस पर्सन से बातचीत चलेगी और आपको एक इंस्टेंट कनेक्शन उस पर्सन के साथ फील होगा। एंड यू विल सी कि बहुत ही फास्ट पेस में चीजें बन रही हैं और आगे जाके आप लोगों का रिश्ता हो रहा है। आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बातचीत कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को इस तरीके से देखते हैं, फ्यूचर आप इस तरीके से देखते हैं। वो भी आपको बता रहे हैं कि उनके फ्यूचर गोल्स ऐसे हैं, उनके ये ड्रीम्स हैं, उनकी ये एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी फैमिली को लेके, अपने स्पाउस को लेके। आप दोनों इस तरीके की काफी बातचीत कर रहे हैं, अपने पास्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, एंड एक इमोशनल अच्छा बॉन्ड बना रहे हैं एक मेच्योर लेवल पे। दिस इज नॉट समथिंग कि आपको कोई फिजिकली पसंद आ गया है तो आप यू आर सो अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन दैट यू आर गेटिंग मैरिड, ऐसी एनर्जी यहाँ पर नहीं है। इट्स अ वेरी स्लो, ग्राउंडेड एंड स्टेबल एनर्जी दैट आई एम सीइंग थ्रू दीज कार्ड्स की 2 मैच्योर लोग हैं जो कि एक समझदारी से, बातचीत से रिश्ता बना रहे हैं। उसके अलावा अगेन आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट इफ यू आर स्टिल विद योर पास्ट,
स्टिल लिविंग इन योर पास्ट, तो चांसेस है कि वहां चीजें आप लोगों की नहीं बनेगी। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपकी लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है। जैसे पास्ट में आप लोगों ने लोग अट्रैक्ट करे हैं, यू आर स्टिल अट्रैक्टिंग दोस काइंड ऑफ अ पीपल इन योर लाइफ, क्योंकि आप बाउंड्रीज नहीं बना रहे हो। आपको लग रहा है कि अगर आप सेम कनेक्शंस में रहते रहोगे तो किसी ना किसी से बातचीत बन जाएगी, तो वो चीज यहाँ पर नहीं होने वाली है जो यूनिवर्स आपको बता रही है। डेफिनेटली यू हैव टू मेक सम चेंजेस इन योर सेल्फ। आपको अपने नेचर बिहेवियर में एक सीरियसनेस लानी पड़ेगी, चेंजेस लाने पड़ेंगे, कुछ अपनी डिजायर्स को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। पीस यूनिवर्स क्या गाइडेंस है पायल नंबर 3 के लिए? टेक एक्शंस, यस, आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, बिल्कुल लेने पड़ेंगे। पायल नंबर 3 पीसफुल रेजोल्यूशन, तो पहले आपको पास्ट की चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, एंड इन द नियर फ्यूचर तब आपकी लाइफ में एक कनेक्शन यहाँ पर बनेगा। बट यस, अभी जैसे कि मैंने कहा, जो जो आपको मैंने सिचुएशन दी है उस हिसाब से आपको खुद लगानी पड़ेगी ये चीज। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। एंड पायल नंबर 3, इफ यू वांट अ पर्सनल पेड रीडिंग, जहां पर आप पर्सनली जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो के हिसाब से कि आपकी शादी कब होगी, तो आप बिल्कुल करा सकते हैं वो रीडिंग। उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली वेबसाइट के से बुकिंग करा सकते हैं, या आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करा के भी बुकिंग करा सकते हैं। We have the card of reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. As I told you कि यहाँ पर एक मुझे बहुत strong इस तरीके की चीज दिखाई दे रही है that some of you guys need to make some healthy boundaries. तो आपको अपने में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा, और एक स्पिरिचुअल लेवल पे वो सेम बदलाव आपकी पर्सन में भी आएगा. And then you will meet this person. I don't know why I am pulling a lot of cards over here. We again have the card of trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. तो ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब हम करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं कि जो है जैसा है ऐसा ही है, ना ही पास्ट में जीते हैं ना ही फ्यूचर में जीते हैं. जब हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो धीरे धीरे एनर्जी अपना फ्लो करने लगती है, क्योंकि हम अपना कंट्रोल उस पर से छोड़ देते हैं और चीजों में बदलाव आने लगते हैं. तो पायल नंबर 3, दीज आर वेरी मेजर एंड स्ट्रॉन्ग मैसेजेस फॉर यू गाइज. आई होप कि इससे आपको गाइडेंस एंड क्लैरिटी अपनी लाइफ में मिली होगी, और ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा. कोई पिकअप कार्ड रीडिंग को लेकर आप लोग मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो वो बिल्कुल दे सकते हैं. एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय. टेक केयर.